नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मनमोहन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दिल्ली में आज सुबह से ही रुक रुक के बारिश होती रही, दिन भर बारिश होती रही और उसी तरह से जो दिल्ली विश्वविद्यालय के दौलत राम कॉलेज के बाहर ड्यू के नॉन टीचिंग स्टाफ का धरना जो चल रहा था 27 फरवरी से वो लगातार जारी रहा। लेकिन दोपहर के बाद जो है एक मेल आती है और उसके बाद जो है वो डुक्कू के प्रधान देवेंद्र शर्मा और उनकी टीम को बुलाया जाता है कि वो आएँ और कॉलेज प्रशासन से बात करें। इस मीटिंग के बाद जो है वो हमारे साथ एक बार फिर मौजूद हैं डुक्कू के प्रधान देवेंद्र शर्मा और डुक्कू के महासचिव रविंद्र पांडे, साथ में कोषाध्यक्ष संजय जी भी आज मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि आज क्या बात हुई कॉलेज प्रशासन से और अब आगे का जो है वो प्लान क्या है। स्वागत है शर्मा जी हमारे चैनल पर। थैंक यू सर, थैंक यू मनमोहन जी। सर आज 12 बजे के करीब एक मेल आया था दौलत राम कॉलेज से। उसमें उन्होंने लिखा था कि भाई हम एमिकेबली बातचीत के द्वारा इस समस्या का समाधान करना चाहते हैं। तो हमारी सोच भी यही है। 27 तारीख से हम लोग धरना दे रहे हैं, लेकिन हमारी तो फ्रॉम द फर्स्ट डे ये सोच है कि भाई समस्या का समाधान होना चाहिए। इतनी बड़ी समस्या नहीं है। कोई कर्मचारी जो अपनी सेवाएं कॉलेज में दे रहा है, लंबे टाइम से दे रहा है, मान लो उसको 25 साल हो गए हैं काम करते करते, और आज की डेट में उसकी सैलरी रोक दी जाए दिल्ली के अंदर, तो बड़े दुख का विषय था। उसी के लिए हम लोग जो भी हमारा धरना है, प्रदर्शन है, वो चल रहा था। तो आज बातचीत हुई है, प्रिंसिपल मैम बैठी हुई थी उनके साथ और 3-4 टीचर्स और बैठे हुए थे। उनका डेजिग्नेशन तो मुझे नहीं मालूम, क्या वो बरसर थे, वाइस प्रिंसिपल थे, क्या थे, लेकिन वो 3-4 टीचर्स और बैठे हुए थे। बातचीत हुई है काफ़ी देर तक, सभी मुद्दों में बात हुई है। मैडम भी कह रही है मैं करना चाहती हूँ, लेकिन करना चाहती है तो फिर कर नहीं पाई। हमने तो उनको समझाया भाई ये चीज़ें हैं, आप किसी की कॉन्ट्रेक्चुअल की सैलरी नहीं रोक सकते, आप किसी आउटसोर्स की सैलरी नहीं रोक सकते, आप तो परमानेंट कर्मचारी की सैलरी रोक रहे हैं। तो जहाँ ज़्यादातर तो मुझे ऐसे ही लगा बातचीत से जैसे एक पर्सनल दुश्मनी सी होती है ना किसी कर्मचारी से, वो मुझे फील हुआ। क्योंकि हम लोग तो डुक्कू है, हम डील करते हैं सारे कॉलेजेज हैं, जितने भी दिल्ली के अंदर कॉलेजेज हैं, यूनिवर्सिटी हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, सबके लिए नेगोशिएशन करते हैं। लेकिन वो पर्सनल एनिमिटी जैसे लगता है ना, वैसा लग रहा था। तो हमने उनको समझाया, मैंने कहा आप बड़ी कुर्सी पर बैठे हुए प्रिंसिपल हो, इस तरह की बातें आपको शोभा नहीं देती, आप इन चीज़ों को रिजॉल्व करिए, इससे नुकसान हो रहा है। अच्छा, आज आपने उम्मीद की थी कि प्रशासन की ओर से कोई न्योता आएगा बातचीत के लिए? सर ऐसा तो मुझे कोई उम्मीद नहीं थी आज का कि कोई। कैसे पता लगा आपको एकदम? कोई नहीं, वो तो मेल आया, मेल मेरे क्लर्क ने मुझे मेल दिखाया, उसने बताया सर मेल आ रखी है। मेल हमने देखी, हमने फिर अपने बात करी, जनरल सेक्रेटरी साहब से बात करी और बाकी लोगों से बात की। मैंने भाई इस तरह से मेल आ रखा है। बल्कि वहाँ पे जब हम धरना पीरियड में धरने में गए थे, धरने में भी हमने लोगों से बात की, भाई मेल आया है बोलो। क्योंकि हमारी डिमांड ये थी कि हम जो बात करेंगे वो वाइस चांसलर की टेबल पर बैठ के बात करेंगे, मैडम को वहीं बुलाएंगे, चेयरमैन साहब को वहीं बुलाएंगे, क्योंकि इसमें हमारे कर्मचारी की कोई गलती नहीं है। जो नेगोशिएशन हुई उसमें हमारे सेक्रेटरी साहब ने भी, दूसरे लोगों ने भी पूछा, कहना मैडम कोई पेपर तो दिखाओ जिसमें यूजीसी ने आपको मना किया हुआ है। उनके पास कोई पेपर है नहीं। जब उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप किसी की सैलरी कैसे रोक सकते हो? प्लस कंपलसेट अपॉइंटमेंट है, जिसने अपॉइंटमेंट की वो भी कॉलेज की प्रिंसिपल रही होंगी उस समय भी कॉलेज में गवर्निंग बॉडी रही होगी, उस समय भी कॉलेज के कोई चेयरमैन रहे होंगे। लेकिन आज की डेट में इंटेंशनली किसी कर्मचारी के साथ इस तरह का व्यवहार करना ये अपना में बहुत गलत है, जिसका हम सब ने विरोध किया है। जो कुछ मेंबर्स टीचर्स के भी थे वो भी समझ रहे थे बात को, ऐसा नहीं था वो नहीं समझ रहे थे, वो भी समझ रहे थे हाँ कहीं ना कहीं गलत तो हो रहा है जी। तो उसका रेक्टिफिकेशन जरूरत है। कौन सी 3 डिमांड आपने रखी मीटिंग में? सर हमारी मेजर डिमांड तो यही है कि जो 5 महीने क्या 6ठा महीना हो जाएगा उसको अक्टूबर से सैलरी नहीं मिली है, मेन डिमांड यही है कि उसकी सैलरी रिलीज की जाए। वैसा कोई आधार आपके पास नहीं है जिसके ऊपर आप बोल सकते हो। मैडम करिए वो आरटीआई लगाता है, आरटीआई लगाता है, ये कौन सा आरटीआई? तो राइट है, भारत के पार्लियामेंट से पास हो रखा है, लीगल राइट है किसी कर्मचारी का आरटीआई लगाना। अगर मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ तो मेरे खिलाफ कोई आरटीआई लगाए, जितनी मर्जी आरटीआई लगाए, उससे क्या फर्क पड़ता है? आरटीआई से क्या मतलब है? तो ये चीज़ इसमें कोई मतलब तथ्य नहीं था। और दूसरी जो हमारी डिमांड थी कि जो 2 हमारे कर्मचारियों को जो धरना दे रहे थे, जो मिनी माइक वहाँ पे रन कर रहे थे, और मैडम ने जो उनके साथ जो भी खींचतान हुई है उसके बाद उनको जो सस्पेंशन किया, हम लोग सस्पेंशन को रिवोक किया जाए। तो ये डिमांडें थी हमारी, जिसके लिए हमने उनसे बातचीत की है। और बातचीत का दौर मैं ये नहीं कह सकता खत्म हो गया, वो जारी है जी। लगभग कितनी देर बातचीत हुई आज? सर बातचीत तो हमारी करीब हम 3:10 पे अंदर गए थे और 4:45 के करीब हम वहाँ से आए हैं। बातचीत तो काफ़ी देर हुई है और ऐसा भी नहीं था कोई गर्मा गर्मी से बातचीत हुई है, बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात हुई है। उनको समझाया है, क्योंकि हम जो वहाँ की यूनिट के प्रेसिडेंट है जिनको इन्होंने सस्पेंड किया है, दौलत सिंह रावत, उनको भी साथ लेके गए थे। जो सेक्रेटरी है वहाँ के अमित जम्वाल जी, उनको भी साथ लेके गए थे। तो बड़े फ्रूटफुल, मतलब ऐसा नहीं था, पर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इंटेंशन ये है कि इसका काम नहीं करना। ये चीज़ अपने आप में एक अजीब लग रहा है। उन्होंने कहा मेरे कॉलेज का नुकसान हो रहा है, मेरे बच्चों का नुकसान हो रहा है। हमने कहा मैडम आपकी वजह से आपके कॉलेज का सिर्फ नुकसान नहीं हो रहा है, जो बच्चा लेडी यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है उसकी लैब नहीं चल रही है, उसका भी नुकसान हो रहा है। कोई हंसराज का नुकसान हो रहा है, रामजस का नुकसान हो रहा है। आप अपना नुकसान देख रहे हो, सबका नुकसान हो रहा है, आप नुकसान कर क्यों रहे हो? आप महीने भर बाद कॉल करेंगे किसी को मीटिंग को बात करने के लिए, ये काम तो पहले भी कर सकते थे।
उससे पहले 4-5 महीने 5 आदमी, सिंपल 5 आदमी भरी सर्दी के अंदर इसलिए बैठे रहे वहाँ पे कि मैडम इसको सस्पेंशन रिवोक कर दो, सॉरी वो सैलरी उसकी रिलीज कर दो। समझ में नहीं आता क्या सोच के उन्होंने इस तरह का, मुझे तो ऐसा लगा जैसे पर्सनली, बस वही बार बार मैं कहूँगा, ऐसा लगता है जैसे पर्सनल दुश्मनी हो, एनिमिटी हो कि इसका नहीं करना है। तो जहाँ इतना लंबा धरना चला, अभी तक जो है कॉलेज प्रशासन ने बुलाया नहीं था, तो क्या आपको लगता है कॉलेज प्रशासन किसी दबाव में है कि आज अचानक जो है मेल भेजी गई और बातचीत के लिए बुलाया गया? नहीं सर, दबाव तो इनफैक्ट में, अगर इतने सारे कर्मचारी गेट पे बैठे हुए हैं तो मैं तो उस दबाव के लिए कहूँगा, क्योंकि हमने चिट्ठी तो वीसी साहब को लिख रखी है। वीसी साहब को तो हमने यही कहा है, भाई देखो आप यहाँ पे डीन ऑफ कॉलेज की पोस्ट भी है, जो सारे कॉलेजों का हेड होता है, उनको भी हमने यही बोला है सर इसको रिजॉल्व करवाइए इश्यू को। वीसी साहब को हम ये कह रहे हैं रिजॉल्व कराइए इश्यू को। भाई किसी कर्मचारी को 5-6 महीने तनख्वाह नहीं दोगे आप, उसके बाद कर्मचारी हड़ताल करेगा तो मजबूर होकर हड़ताल करता है सर कर्मचारी। हमने तो मैडम को भी आज कहा, हमें कोई शौक थोड़ी है, मैं किस कॉलेज में हूँ, पांडे जी हमारे किसी कॉलेज में है, ये ट्रेजर साहब हमारे किसी और कॉलेज में, हम सब तो अलग अलग कॉलेजों से चुनकर रखे। हम आपके कॉलेज में अगर यहाँ आए तो इस समस्या के समाधान के लिए तो हम लोग बैठे हैं। भाई ये जो प्रणाली बनी हुई है कि यूनियन बनेंगे, ये सब ट्रेड यूनियन बनी हुई है, तो ट्रेड यूनियन अपना काम कर रही है। आपका कॉलेज है, आपके कर्मचारी हैं, आप इनकी सैलरी भी रिलीज करिए, सस्पेंशन भी रिवोक करिए और अपने कॉलेज को स्मूथली चलाइए। ये तो हमने रखी है बात। अच्छा, जैसे आज की बातचीत है जिसका मतलब लग रहा है कि नतीजा क्या हुआ मालूम नहीं, अब आगे का एक्शन प्लान क्या है? सर हमारा एक्शन प्लान तो यही है कि मंडे को एज इट इज़, जैसे हमारे कर्मचारी डेली धरने पर आ रहे थे सारे कॉलेजों से और यूनिवर्सिटी से, जो भी हमने कॉल दे रखी है, सेम कॉल है, 10 बजे लोग आएंगे वहाँ धरने पर और 10 बजे से लेकर 4 बजे तक हम धरना चलाते हैं और चलाएंगे। यानी ये शनिवार को ईद की छुट्टी और रविवार के बाद जो है वो सोमवार को धरना बदस्तूर चलेगा? बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से आज फ्राइडे को जो हमने नोटिफिकेशन दे रखा था कॉलेज के प्रिंसिपलों को भेजा हुआ है कि भाई हमारे सभी कर्मचारी धरने में बैठेंगे, तो वैसे ही बैठेंगे, ये वाला है। अच्छा, और एक चीज़ और भी है, जैसे कि कॉलेज प्रशासन कहता है कि भाई यूजीसी से अप्रूवल लेके आना है, और कुछ कुछ जो है वो सोशल मीडिया में कुछ कुछ कागज़ भी तैर रहे हैं, तो क्या सच्चाई कितनी है इसमें? सर कॉलेज में जो कर्मचारी अपॉइंट होता है या टीचर अपॉइंट होता है या प्रिंसिपल अपॉइंट होता है, इवन देन वो अपनी अप्रूवल अपना आप लेकर कोई नहीं आता। उसको एक लेटर मिला, उस समय जो प्रिंसिपल बैठे हुए हैं उन प्रिंसिपलों ने उसका इंटरव्यू लिया, इंटरव्यू के बाद रिटर्न टेस्ट है, जिस पोस्ट का रिटर्न टेस्ट हुआ, सारे काम होने के बाद भी उसको अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया कि भाई तुम फला पोस्ट पर काम करोगे। किसी को ऑफिस में रखा है तो वो क्लर्क का काम करेगा, किसी को और बड़ी पोस्ट पर रखा है वो उस पोस्ट का काम करेगा, किसी को लैब में रखा है लैब का काम करेगा, किसी को लैब में रखा है। अगर उसके वर्क कंडक्ट में कहीं दिक्कत आती है तो कर्मचारी दोषी है कि वो काम नहीं करता है, नेग्लिजेंसी ऑफ वर्क है या कुछ है। लेकिन कर्मचारी की अप्रूवल कर्मचारी लेकर आएगा, ये तो सोचने का इशू है। ये तो सिर्फ मैंने इसी कॉलेज में सुना है कि वो कर्मचारी अपनी अप्रूवल, उसकी अप्रूवल नहीं है। तो ये तो एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट पे गलती है, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में लोग बैठे हुए हैं उस समय से लेकर आज तक। लेकिन जितना मुझे पता लगा है, जिस तरह की पीछे एक फैक्ट फाइंडिंग है उसके, वो भी मैंने पेपर देखे, उसके हिसाब से भी कहीं भी ऐसा नहीं है कि 26 साल बाद आप किसी कर्मचारी को ये कहकर निकाल दोगे कि आपकी अप्रूवल उस समय की प्रिंसिपल ने नहीं ली। जिसके लिए कॉलेज का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सब दोषी है और अनड्यू टॉर्चर है कर रहा है कर्मचारी को। जी, चूंकि आप बातचीत करके अभी बाहर आए हैं, तो क्या ये भी कोई आश्वासन मिला है कि आगे भी बातचीत होगी? नहीं, बातचीत से तो बाद में भी ऐसा लग रहा था, मैडम भी करी, मैं भी रिजॉल्व कराना चाहती हूँ। अब रिजॉल्व तुम करना कैसे चाहते हो ये समझ में नहीं आ रहा। हमने उनके पास सारे ऑप्शन रखे, आप इसकी सैलरी रिलीज कर दो, करी सारे पेपर वीसी साहब ने भी मांगे हैं, सारे पेपर इसने भी मांगे। अरे पेपर में कुछ गलती हो तब तो आप डरो भाई, पेपर आप वीसी को दो, एक्स को दो, वाई को दो, जेड को दो, उसमें क्या दिक्कत आ रही है? पेपर दीजिए आप, लेकिन समस्या का समाधान करिए। यूनिवर्सिटी का जो वातावरण है, यूनिवर्सिटी बच्चों के पढ़ने के लिए, कॉलेज बच्चों के पढ़ने के लिए, उसका वातावरण खराब ना करें, ये हमने उनको बोला है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र शर्मा जी इस अपडेट के लिए, और हम कोशिश करेंगे कि इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द निकले। थैंक यू।